देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। ज्ञानवापी पर सुनवाई पूरी, फैसला कल। ज्ञानवापी विवाद पर सोमवार को सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने पारी पारी में अपने बातों को रखा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण वेश की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने से रोक लगा। वापी से जुड़े सर्वे रिपोर्ट शनिवार को भी अदालत को सौंप दी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने से रोक लगा दी है। हाल की बाद में इजाजत दे दी है। इसके साथ ही मामले को सेशन कोर्ट में जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को कोर्ट रूम जाने से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिए। जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहर खड़ी संख्या में जवान तैनात। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे, इसका भी ध्यान रखा गया है। पटियाला जेल से अस्पताल लाए गए सिद्धू। रोड रेस केस में पटियाला जेल से बंद नवजोत सिद्धू को कड़ी सुरक्षा में रजिंद्रा अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। सिद्धू ने कोर्ट में स्पेशल ड्राइव के लिए पिटीशन दायर की है, जिसके बारे में कोर्ट ने रजिंद्रा अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। इसी संबंध में सिद्धू की तरफ से बीमारी के दावों की जांच की जा रही है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड को सिद्धू जेल में सिर्फ सलाद, फल, उबली सब्जियां भी खा रहे हैं। रजिंद्रा अस्पताल में सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि 2 डॉक्टरों को और एक डाइटिशियन का बोर्ड बनाया गया। उन्होंने सिद्धू के ब्लड और यूरिन के कुछ टेस्ट करवाए हैं। उसके इलाज के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। सिद्धू जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे। उनका तर्क है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी, इसलिए वह रोटी नहीं खा सकते। वही लीवर प्रॉब्लम और ब्लड क्लाउटिंग यानी खून के थक्के बनने की समस्या है। वही सब चीजें नहीं खा सकते। उन्हें कुछ खास फल स्पेशल राइट दी जाए। मजीठिया की जमानत पर एचसी में सुनवाई। ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मजीठिया ने ड्रग्स केस खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। मजीठिया इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। अब वह नए सिरे से जमानत की कोशिश कर रहे हैं। आज राम रहीम की याचिका पर सुनवाई। बेअदबी की घटनाओं की जांच सीबीआई से वापस लेने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देती याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह ने यह याचिका दायर की। सरकार की 6 सितंबर 2018 की नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। नोटिफिकेशन में सीबीआई के बेअदबी घटनाओं को लेकर 3 एफआईआर की जांच सौंपने की सहमति को रद्द किया गया है। राज्य में कांग्रेस सरकार आने की बाद सहमति रद्द की गई। 2015 में दर्ज ये तीनों एफआईआर नंबर 73,117 और 128 बाजा खाना थाने में दर्ज की गई है। ड्राइवर को झपकी लगी, 8 मजदूरों की मौत। पूर्णिया में सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह 3:30 बजे जलालगढ़ थाना क्षेत्र की सीमा में काली मंदिर के पास हुआ। सभी मजदूर त्रिपुरा में ट्रक में बोरिंग के पाइप लेकर जम्मू कश्मीर जा रहे थे। सभी मजदूर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मरने वालों में सभी राजस्थान के हैं। सुबह सुबह ट्रक अनियंत्रित होकर NH57 पर पलट गया। हादसे में वक्त सभी मजदूर उसमें लदे लोहे के पाइप पर सो रहे थे। जैसे ही ट्रक पलटा, 8 मजदूर उसी पाइप के नीचे दब गए, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हिसार में रेस्क्यू के दौरान कुएं में फिर गिरी मिट्टी। हरियाणा के हिसार जिले के गांव स्याहड़ा में कुएं में मिट्टी के नीचे दबे किसान जयपाल हड्डा की तलाश में सेना और एनडीआरएफ की टीम ने 48 फुट नीचे पहुंच गई है। फिलहाल 30 घंटे बाद भी किसान को निकाला नहीं जा सकता। सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को उस समय धक्का लगा जबकि 35 फुट खुदाई का पोकलेन मशीन से मिट्टी कटाव के दौरान कुएं में फिर से मिट्टी के ढेर गिर गई है। कहा जा रहा है कि बचाव दल किसान के आसपास पहुंच चुके हैं। कोई और दिक्कत खड़ी नहीं हुई तो जल्द ही उसे निकाला जा सकता। बता दें कि कुएं मिट्टी के नीचे दबे 2 लोग में से एक मजदूर जगदीश उर्फ फौजी को सेना ने एनडीआरएफ की टीम ने 21 घंटे के बाद सुबह 4:30 बजे बाहर निकाला। वहीं पूरी तरह से मिट्टी में दबा हुआ उसकी मौत हो चुकी। खेत मालिक जयपाल को निकालने के लिए कुएं मिट्टी निकालने का काम दोबारा शुरू हो गया। उसे 30 घंटे बाद बाहर नहीं निकाला जा सका है।
कुतुब मीनार विवाद पर बड़ा बयान। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया रिपोर्ट को खंडन करते हुए कहा है कि अभी कुतुब मीनार खुदाई का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर सर्वेक्षण ASI की ओर से कुतुब मीनार परिसर में कोई भी खुदाई नहीं की जाएगी। अभी तक इस बारे में हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जिससे पहले खबर आई थी कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद में 15 मीटर की दूरी पर खुदाई की जा सकती है। इसको लेकर मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी की। कुतुब मीनार में 1951 में अंतिम बार खुदाई का काम हुआ था। वाराणसी में नाव हादसा। वाराणसी में सोमवार दोपहर गंगा में नाव डूब गई। हादसे में 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। वहीं अभी एक की तलाश जारी। 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। हादसा प्रभु घाट के सामने गंगा में बीचों बीच हुआ। बचाए गए एक युवक ने बताया कि नाव में छेद होने से अंदर पानी भर गया। देखते ही देखते पूरी नाव डूब गई। हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस, NDRF की 11वीं बटालियन को गोताखोर और जल पुलिस लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। टीम इंडिया में राहुल त्रिपाठी को नहीं मिली जगह। 31 साल के राहुल त्रिपाठी 2017 में लगातार IPL में अपने प्रदर्शन के सिलेक्टर्स का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। हर बार लगता है कि इस साल उनकी बल्लेबाजी देखकर चयनकर्ता राहुल को मौका जरूर देंगे। हर बार उम्मीद टूट जाती। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने कमबैक किया। राहुल त्रिपाठी टीम में नहीं चुने गए। हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा जैसे पूर्व खिलाड़ियों के अलावा फैंस इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। अब इस फिल्म में फर्स्ट वीकेंड यानी सिर्फ 3 दिनों में करीब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। नाविक संघ के पदाधिकारी शंभू साई ने बताया कि नाविक सहित 6 लोग सवार थे। नाव में सवार फिरोजाबाद जिले के टुंडला निवासी केशव ने बताया है कि नाव में छेद था, पानी भरने में हादसा हुआ है। ये 5 दोस्त फिरोजाबाद के टुंडला से वाराणसी घूमने आए थे। सभी नाविक शनि की नाव पर सवार हुए थे।